1500 की तनख्वाह आ गई हमारी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे आंखों का ऑपरेशन कराना था ना, हम 1500 रुपया आज ही तुम्हारे अकाउंट में डलवा देंगे और चाचा से 5000 रुपया ले लेना और अपने आंखों का इलाज करा लेना, हो जाएगा आंखों का इलाज, ठीक हो जाओगे, ठीक है। 1500 की तनख्वाह? इसकी तनख्वाह कितनी है यहाँ पर? सर सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी तो 15,000 रुपए की है। 15,000 है तो 1500 क्यों बोल रहे हैं अपनी माँ से ये? सर वो तो मैनेजर मैडम को पता होगा ना, वो सैलरी बांटती है इसकी। एक मिनट, ये सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर ये गाड़ी साफ करने वाला काम क्यों कर रहा है? ड्राइवर कहाँ है? सर ड्राइवर तो मार्केट गया समोसे लेने, मैनेजर मैडम ने भेजा उसको। पर्सनल काम करवा रहे ऑफिस का, तो पियोन कहाँ गया फिर? उसका काम कौन करेगा? सर पियोन को तो मैम ने हटा दिया ना कुछ दिन पहले ही। कुछ दिन पहले हटा दिया तो सैलरी किस बात की लेती है मुझसे? वो पिछले महीने सैलरी कटी थी पियोन की, तो उसके काम कौन करता है फिर पियोन के? सर उसके काम तो मैं और सिक्योरिटी गार्ड दोनों मिलकर करते हैं आधे आधे। मेरे ऑफिस में ये सब चल रहा है और आज तक मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। पहले क्यों नहीं बताया तो मुझे ये सब? सर मैनेजर मैडम ने मुझे मना करा था ये बताने के लिए, और अगर मैं आपको बताता ना तो मेरी जॉब खतरे में थी। रिडिकुलस। एक काम करो, तुम पहले शर्मा जी के पास जाओ, वहाँ से जो पेमेंट आनी है वो लो और कॉल करके हर्षिता को स्पेशली बोलना कि मुझे कैबिन में मिले, ठीक है? जाओ जल्दी। जी सर। तुम काहे चिंता करती हो, तुम्हारा बेटा चिंता है ना, सारा पैसा चुका देगा, कोई भी कर्जा नहीं होगा। तुम चाचा से बस पैसा लेकर अपना इलाज करवा लेना, ठीक है? राहुल साहब, अम्मा साहब हमको देख लिया ऐसे बात करते हुए, हम तुमसे बाद में बात करेंगे, ठीक है? रखते हैं आप। नमस्ते साहब। तनख्वाह दिखाना कितनी मिली है तुम्हें? ये अम्मा को भेजना है। कहा ना दिखाओ, दिखाओ मुझे। 1500 रुपए हर महीने इतने मिलते हैं? जी कैबिन में आके मिलो मुझसे। साहब सुनिए तो, चले गए। हेलो अम्मा, नहीं भेज पाएंगे 1500 रुपया भी। हाँ वो बताए ना कि साहब सुन लिए, अब कैबिन में बुलाए। आप तुम चिंता करती हो, इतना रोने लगी, हम भाई ना संभाल लेंगे, पैसा भेज देंगे, चिंता मत करो। ऑपरेशन कैसे रुकेगा, ऑपरेशन तो होगा ही। हम जाएंगे कैबिन में ना, पैर पकड़ लेंगे, माफ कर देंगे, अच्छे इंसान है, ठीक है? रखते हैं। हाँ हाँ हम देख लेंगे। ए भगवान। जी सर, आपने मुझे बुलाया था। आपसे कुछ सवाल जवाब करने थे मुझे कंपनी को लेकर। हर्षिता, यहाँ पर सबसे मिनिमम सैलरी कितनी है? सर 15,000 से स्टार्टिंग है। और वो किसकी सैलरी कितनी है? पियून की भी 15,000 है, ड्राइवर की भी 15,000 है और सिक्योरिटी गार्ड की भी 15,000 है। अच्छा, तो यानी हर किसी को 15,000 की एक वैल्यूएशन मिलती है और इससे कम हमारी कंपनी में किसी की सैलरी नहीं है? नो सर, स्टार्टिंग ही यहीं से है। और सबको सैलरी आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना? यस सर। ठीक है, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ तो इसकी सैलरी 15,000 से कम है, मिलवाता हूँ। आना जरा। जी साहब। हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है ना ये राहुल, इसकी सैलरी कितनी है? सर 15,000 है। 15,000 है ना? यस सर। आपकी सैलरी कितनी है राहुल? अरे सर इससे क्यों पूछ रहे हैं, मैं बताती हूँ ना, 15,000 है, 15,000 हर महीने देती हूँ मैं इसे। हर्षिता, मैं आपसे सवाल जवाब अब नहीं कर रहा हूँ, मैं राहुल से पूछ रहा हूँ कि उसकी सैलरी कितनी है, वो मुझे बता सकता है। कितनी सैलरी भाई आपकी? हमारी तनख्वाह 1500 है साहब। क्या बकवास कर रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हर महीने 15,000 रुपए देती हूँ, 1500 रुपए कब से हो गई तेरी सैलरी? 15,000? अरे अपनी जिंदगी में एक साथ 15,000 रुपये नहीं देते, क्या बकवास करे जा रही है? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, हमको 15,000 नहीं मिलता, बस 1500 रुपया हमको मिलता। तो सर के सामने कुछ भी मत बोल मुझे फंसाने के लिए, समझ में आई बात? तेरे लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए बड़ी बात है, और सर के सामने झूठ बोल रहा है तू। मैं तुझे हर महीने 15,000 रुपए देती हूँ। साहब ये झूठ बोल रही है, कसम से बोल रहे हैं, हमको 1500 रुपया मिलता है। अगर 15,000 मिलता तो हमारी अम्मा का ऑपरेशन हो जाता, आंखों का आपसे ठीक हो जाती। आप पागल थोड़ी है जो 15,000 नहीं का ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। आपके पास जो पैसा है ना, गिन लीजिए, 1500 रुपया है। मैडम क्यों झूठ बोल रही है आप? वो तो मुझे अच्छे तरीके से पता है कि राहुल की कितनी सैलरी यहाँ पर। हर्षिता, बाहर ना खड़ा था मैं भी शशांक के साथ, तो इसके हाथ में मैंने 1500 रुपये देखे हैं, जो कंपनी ने तुम्हें शायद अच्छी खासी सैलरी देने के लिए दिए थे, लेकिन इसके हाथ में 1500 रुपये देखे मैंने। क्यों? सर ये झूठ बोल रहा है, सिक्योरिटी गार्ड है ना, इसको ऐसा है कि इसको अपनी सैलरी बढ़वानी है, और इसने कई बार मुझसे बोला अभी किसी की सैलरी साल भर में नहीं बढ़ती है ना, एक बार में 2 बार थोड़ी ना सैलरी बढ़ेगी। कॉर्पोरेट लाइन में तो एक ही बार सैलरी बढ़ती है साल भर में,
और ये चाहता है कि मैं इसके 20,000 कर दूं 15,000 से। अब बाकियों के साथ गलत हो जाएगा ना सर, और मैंने इसको साफ साफ मना कर दिया, इसी बात का ये मुझसे बदला निकाल रहा है सर। ये झूठ बोल रहा है, मैं सच बता रही हूँ सर। इसकी सैलरी 15,000 है और मैं इसको हर महीने नकद देती हूँ। इम्प्रेसिव। अच्छा लगा मुझे तुम्हारे बारे में जानकर कि इतनी अच्छी स्टोरी बनाती हो तुम। चलो ये सब छोड़ो, लीव दिस टॉपिक। मैं ये पूछता हूँ कि हमारे यहाँ पर ये ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं या फिर गार्ड की? मतलब नहीं समझी सर, आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि बाहर मेरी गाड़ी को ये कपड़ा मार रहा था। मेरे यहाँ का ड्राइवर क्या काम करता है भाई? सर ड्राइवर का काम है गाड़ी साफ करना और आपको बाहर ले जाना। अब मुझे नहीं पता ड्राइवर कहाँ है, क्या कर रहा है। तो इसका मतलब तुम्हें पता है कि यहाँ पर किसका क्या काम है? मेरे यहाँ का ड्राइवर, मैंने सुना है कि तुम उसे समोसे लेने के लिए भेज रही हो, वो तुम्हारे लिए पर्सन काम करने गया मार्केट। यही बात है ना? नहीं, आपने गलत सुना है। मैंने कोई समोसा वमोसे के लिए नहीं भेजा है। जिसने भी बोला है झूठ बोला है। मैं उसको भला क्यों बहुत भेजूंगी? मेरे से क्या लेना देना उससे? मैं प्यून को भेजूंगी ना। वैसे भी प्यून को सैलरी देती हूँ मैं, तो उसको उसी काम के लिए रखूंगी ना जिस काम के लिए रखा गया है, तो मैं उसी को भेजूंगी। हाँ, अच्छा याद दिलाया मुझे। प्यून, हमारे यहाँ का प्यून कहाँ पर है? तुमने पिछले मंथ मुझसे उससे सैलरी ली थी कि सर मुझे प्यून को सैलरी देनी है, और मैंने अपने अकाउंट से तुम्हें वो पैसे दिए थे। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई प्यून काम ही नहीं करता। शशांक ने बताया मुझे। तो प्यून की सैलरी कहाँ पर है? प्यून कहाँ पर है? दिखाओ मुझे। सर प्यून छुट्टी पे गया हुआ है। 2 दिन की छुट्टी मांगी थी, उसकी घरवाली की तबीयत खराब थी तो मैंने दे दी थी। झूठ पे झूठ बोले जा रही हो तुम। बस मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं है हर्षिता। मुझे पता चल चुका कि मेरे पीठ पीछे तुम क्या कर रही हो। हर किसी इंसान के तुम पैसे खा रही हो। 15,000 इसकी तनख्वाह है और 1,500 रुपए दे रही हो तुम उसे। इसकी माँ की तबीयत खराब है, ऑपरेशन करवाना है। 1,500 में कोई ऑपरेशन करा लेगा? बताओ मुझे। सर मैं सच बोल रही हूँ, मैंने इसको नहीं दिए 1,500 रुपए। इसके पास कोई प्रूफ है क्या जो 1,500 बता रहा है ये? ठीक है, आपके पास प्रूफ है ना? मैं कंपनी की एक बार सैलरी शीट निकालता हूँ। आपने उसमें से डेबिट करे होंगे या फिर आपने कहीं पर कैश दिया होगा ना? कहीं ना कहीं कैश दिया होगा तो वहां पर सीसीटीवी कैमरे में फुटेज होगा। बताओ मुझे कब दिया था? सर मैडम जी, ये लीजिए आपका समोसा। वाह भाई वाह। यानी भगवान भी ये चाहता है कि तुम्हारा भांडा मेरे सामने फूटे। हाँ ड्राइवर भाई, आपकी तनख्वाह कितनी है यहाँ पर? मैडम कितनी देती सैलरी? साहब जी 2,500। किसी को 1,500, किसी को 2,500, किसी को 3,000। बस यही लगा रखा है तुमने। कंपनी को बेच खाओ, एक काम करो तुम। इस कंपनी को बदनाम करने का तुमने ठेका ले रखा है। इस कंपनी के मैनेजर होते हुए तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोच रही। कल को ये बाहर जाके नौकरी छोड़ के किसी के सामने कुछ बोल देंगे तो क्या करके बैठूंगा फिर मैं? कंपनी जो मैंने इतनी मेहनत से यहाँ पर खड़ी करी है सब खराब हो जाएगा। हर्षिता, बहुत टाइम से काम कर रही हो इसलिए रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ। क्यों कर रही हो या फिर मैं अपनी तरीके से पता करूँ? बताओ मुझे। सर मैं सब बता देती हूँ सर, सब कुछ बता दूंगी सर। सर मजबूरी थी, बस इसीलिए मैं ऐसा काम कर रही थी। मैं ज़्यादा टाइम से ऐसा काम नहीं कर रही हूँ सर। बस पिछले 6 महीने से मैं इन लोगों की सैलरी ले रही हूँ सर। एक्चुअली मैं फ्रेंड्स के साथ में मैं एक दिन कसिनो गई थी। वहाँ पे मैंने गैम्बलिंग कर ली थी, जो कि करना सही नहीं है, मैं मानती हूँ। पर जोश जोश में होश खो बैठी और गैम्बलिंग कर लिया और बहुत सारा पैसा मेरा उधार हो गया। और सर मैं आपको क्या बताऊँ, वो लोग तो मेरे घर पे आने की धमकी दे रहे थे। मजबूरी में पैसे काट काट के बचा बचा के मैं उन लोगों को पैसे वापस, मेरी खुद की सैलरी भी नहीं बचती, सारे पैसे वहीं चले जा रहे सर। बस मुझे किसी तरह उन लोगों से छुटकारा पाना था, मैंने इसीलिए सब कुछ किया सर। सर आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगी। कीप योर शट माउथ यार। पता नहीं क्या बोले जा रही है। कौन सी गैम्बलिंग, कौन सा कसिनो यार? तुम सबका ठेका ले रखा है मेरे एम्प्लॉइज ने। वो बेचारे अपने घर को कैसे चलाते तुम्हें पता भी है? किसी घर का वो राशन नहीं भर पा रहे, किसी घर का बिजली बिल नहीं भर पा रहा, किसी का मकान मालिक आता है। कितनी मुसीबतों से वो अपना घर बाहर चलाते हैं और तुम्हें अपने शौक मौज के चक्कर में, अपनी जरूरतों के चक्कर में यहाँ पे सैलरी काटनी है। आज के बाद हर्षिता मेरी कंपनी में दिखाई मत दी। अभी के अभी फायर कर रहा हूँ। जहां पर जितनी भी कसिनो खेल लिए ना, खेलो जाके बाहर। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सर। सर मुझे जॉब से मत निकालिए, वरना मैं उनके पैसे भी नहीं चुका पाऊंगी। इनके पैसे मैं वापस कर दूंगी, बस धीरे थोड़ा समय दे दीजिए। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे कुछ भी हो। सर प्लीज समझिए, मेरी मजबूरी है सर, वरना। एक बार बोला ना शांत होने के लिए, तो शांत होकर खड़े हो जाओ। और इनके पैसे मैं तुम्हारी सैलरी में से ही काटूंगा। 5 साल से काम कर रहे हो ना यहाँ पर, पीएफ तो बहुत अच्छा जमा हो गया होगा। तो पीएफ कटेगा और इन सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो बच जाएगा ना, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम्हें अच्छे से मैं तुम्हारे घर पे देने के लिए आऊँगा। तुम्हारे पेरेंट्स से मिलूंगा, मैं बात करने आऊँगा। जा सकती हो तुम।
सर एक चांस। तो और तुम दोनों, इतना कुछ होने के बाद ना मेरे पास आना चाहिए था। तुम्हें पता है कि इतनी सैलरी यहाँ पर किसी भी मार्केट में नहीं है। और आज के बाद अगर कोई भी कंप्लेंट होती है या फिर किसी भी चीज की परेशानी होती है ना, जो नया मैनेजर भी आएगा यहाँ पर, अगर वो भी तुम्हें परेशान करता है, सबसे पहले मेरे पास आना। मैं अपनी कंपनी की रेपुटेशन को खराब नहीं करना चाहता। अंडरस्टूड? जी साहब, हम जो भी हो बता देंगे आपको। जाओ, तुम्हारी सैलरी मैं अकाउंट में क्रेडिट करवा दूंगा। डोंट वरी। बहुत बहुत शुक्रिया।